इस बंदर ने पहली बार जमीन पर कदम रखा था क्योंकि बंदर आमतौर पर दरख्तों पर ही अपनी जिंदगी गुजारते थे। इसे जायनब से निकाल कर नीचे जमीन पर फेंक दिया गया था, लेकिन इसकी हड्डियां मजबूत थी। होश आने पर बड़ी नाक वाला बंदर इसे वापस दरख्त पर ले जाना चाहता था, मगर बंदर भाई जमीन पर अपने कदम रोक नहीं पा रहा था। जब उसने अपना सर ऊपर उठाया तो उसके सामने 2 लंबे शतरमुर्ग खड़े थे। वो खड़ा होकर उनके मुंह से फाल लेने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश के बाद वो अपने कदमों पर खड़ा होना सीख जाता है। इसके बाद वो दुनिया की खूबसूरती देखकर हैरान हो गया। तभी इसकी नजर दूर से आते हुए कुत्तों पर पड़ती है। बंदर भाई भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा ही भाग पा रहा था, इसलिए वो मार कर दौड़ता है। इसकी उल्टी दौड़ने की रफ्तार शतरमुर्ग के बराबर पहुंच गई थी। जब वो शतरमुर्ग के पांव की तरफ देखता है तो जल्द ही सीधा दौड़ना भी सीख जाता है। ये देखकर सारे बंदर बहुत खुश होते हैं। तभी दूसरे जानवर भी कुत्तों को देखकर दौड़ने लगते हैं। उनके रास्ते में आने वाली सब चीजें तबाह हो रही थी और बंदर भाई सबसे आगे था। लेकिन अब उसके सामने आगे जाने का रास्ता बंद हो गया था और जानवर तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी बेटे की जान खतरे में देखकर राजा नीचे आ जाता है और जानवरों को रोकता है। इसने अपनी ताकत से जानवरों को उड़ा दिया था, लेकिन जब एक जानवर बंदर भाई को मारने वाला था तो राजा आगे आकर इसे बचा लेता है। मगर इससे राजा शदीद जख्मी हो जाता है। मरने से पहले इसने बंदर भाई को बताया कि वो इसका बाप है और उसका एक छोटा भाई भी है। तभी छोटा भाई आकर बाप को ऊपर ले जाता है। बंदर कबीले के उसूल के मुताबिक पुराने राजा को खाना पड़ता है ताकि नया राजा भी इसी की तरह ताकतवर बन सके। जब छोटा भाई राजा को खाने लगता है तभी बड़ा भाई आ जाता है, लेकिन वो अकेला इतने सारे बंदरों का सामना नहीं कर सकता। अचानक बिजली चमकती है और सब बंदर खौफजदा होकर भाग जाते हैं। तब छोटे बंदर ने राजा को नीचे फेंक दिया और बड़ी नाक वाला बंदर इसे एक पत्थर से ढांप देता है ताकि कोई इसे खा ना सके। तभी जमीन पर एक तूफान आता है जिसमें दोनों फंस जाते हैं। तूफान में बंदर भाई को एक लड़की मिलती है जिसे देखकर इसे पहली बार मोहब्बत हो जाती है। जल्द ही दोनों तूफान से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बंदर लड़की बेहोश होकर पहाड़ पर गिर जाती है। बंदर भाई इसे उठाकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से रस्सी टूट जाती है। तब बड़ी नाक वाला बंदर आकर दोनों को बचा लेता है। बंदर भाई को सीधा 2 टांगों पर खड़ा देखकर लड़की हैरान रह जाती है। फिर बंदर भाई ने जल्द ही इसे भी सीधा खड़ा होना सिखा दिया। इसके बाद बंदर लावे में लकड़ी जलाकर बाकी बंदरों को दिखाता है कि इससे गर्मी और रोशनी दोनों हासिल की जा सकती है, लेकिन बंदर इसे पत्थर मारकर भगा देते हैं। बंदर भाई का दिमाग बहुत तेज था। इसने औजारों की मदद से फाल तोड़ना भी सीख लिया था और पत्थर और दरख्त की मदद से शिकार करना भी। यहाँ तक कि इसने भेड़िए को भी अपना दोस्त बना लिया था। दोनों बहुत खुश थे। बंदर ने पत्थर रगड़कर आग जलाना भी सीख लिया था। यह पहली बार था जब किसी बंदर ने आग जलाई थी। फिर रात को बंदर भाई गोश्त को आग में डालकर पकाने लगा। यह पहला मौका था जब बंदरों ने पक्का हुआ खाना खाया था। पक्के हुए खाने की खुशबू बाकी बंदरों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से वो नीचे उतरकर बंदर भाई के पास आ गए। बंदर भाई ने सबको मुआफ कर दिया था, लेकिन छोटा भाई और उसकी बीवी अब भी ऊपर ही थे।